नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा अपने YouTube चैनल विद्यापीठ संस्कृत में आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, 2 दिन पहले मैं जिस तरह से आपके बीच वीडियो को लेकर उपस्थित हुआ था, जिसमें कवियों का परिचय था, भास थे, अश्वघोष थे, कालिदास थे, शूद्रक थे। इन 4 कवियों का मैंने सामान्य सा परिचय आपके लिए वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया था। बहुत अच्छा उसमें मुझे रिस्पॉन्स भी मिला है। तो आज मैं इसी टॉपिक को लेकर दूसरे अन्य कवियों का परिचय लेकर मैं आज आपके समक्ष इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं। तो चलिए समय बर्बाद किए बिना ही शुरू करते। आज जो शुरुआत करेंगे वो विशाख दत्त से करेंगे। इनका जो समय है वो 5वीं-6ठी शताब्दी माना जाता है। विशाख दत्त का समय 5वीं-6ठी शताब्दी माना जाता है। इनके 2 प्रसिद्ध नाटक हैं। कौन कौन से? एक तो मुद्रा राक्षस है, दूसरा है देवी चंद्रगुप्त। इसमें जो सबसे प्रसिद्ध है वो है मुद्रा राक्षस माना गया। देवी चंद्रगुप्त भी इनकी बहुत अच्छी रचना मानी गई है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं का उल्लेख मिलता है। देवी चंद्रगुप्त से गुप्तवंशी नामक रामगुप्त के विषय में सूचनाएं इसमें प्राप्त होती है। विशाख दत्त ऐतिहासिक प्रवृत्ति के लेखक है। किस प्रवृत्ति के लेखक माने जाते हैं? तो ये ऐतिहासिक, जैसे मुद्रा राक्षस में था वो एक सामाजिक नाटक था, वैसे ये जो विशाख दत्त है ये ऐतिहासिक के रूप में जाने जाते हैं। इनके नाटक वीर रस प्रधान है। इनका जो ये मुद्रा राक्षस है, वीर रस की इसमें प्रधानता बताई गई है। और मुद्रा राक्षस में प्रेम कथा, नायिका, विदूषक आदि का अभाव है। इसमें इसका अभाव मिलता है। इसमें ना नायिका है, इसमें ना विदूषक है। और अन्य नाटकों में इसकी प्रधानता रहती है, तो इसमें इसका वर्णन नहीं मिलता है। अब मैं बताना चाहता हूँ विशाख दत्त के जो पिताजी है, इनके पिता का नाम था महाराज पृथु भास्कर दत्त। आपने इस नाम से सुना होगा, तो महाराज पृथु भी के नाम से भी जानते हैं, और भास्कर दत्त। पितामह जो इनके दादा थे सामंत वटेश्वर दत्त। इनकी जो कृतियां है ये है मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्त और अभिशाकचिंत, ये भी इनकी कृति है। इनकी जो उपाधि है वो है दत्त, वटेश्वर दत्त, ये इनकी उपाधि है दत्त, भास्कर दत्त और विशाख दत्त। ये विशाख दत्त का एक सामान्य सा परिचय था। तो इसके बाद चलते हैं भारवी एक बहुत सुप्रसिद्ध कवि थे, जो मुझे लगता है अपने इसमें बताऊं तो भास कालिदास के बाद भारवी का नाम सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। अर्थ की गौरवता के लिए प्रसिद्ध भारवे अर्थ गौरवम उक्ति आपने सुनी होगी। किरात अर्जुनियम महाकाव्य इनकी महान रचना है। इनका जो काल है 6ठी-7वीं शताब्दी माना जाता है। बताया भी गया है यही समय है। भारवी संभवतः दक्षिण भारत के सिंह विष्णु के शासनकाल के समय के है। सिंह विष्णु के दरबारी कवि है। भारवी ने केवल 1 अक्षर 9 वाला श्लोक लिखकर अपनी काव्य चातुरी का क्या किया है? परिचय दिया है। 9, ठीक है। इनकी जो माता का नाम है वो सुशीला है, पिता श्रीधर है, पत्नी रसिकवती, और जो ये निवासी थे धारा नगरी के निवासी थे। इनका जो वास्तविक नाम है वो दामोदर इनका नाम है, और वैसे भारवी इनकी उपाधि थी। इसके बाद भारवी के बाद हम चर्चा करते हैं, जो संक्षिप्त रूप में आपसे चर्चा कर रहा हूँ, माघ के बारे में चर्चा करेंगे। जो माघ का समय है 675 ईस्वी के लगभग 7वीं शताब्दी का अंतिम चरण इनका माना गया है। माघ मारवाड़ के प्राचीनतम महाकाव्य शिशुपाल वध के रचयिता है। माघ का जन्म भीनमाल नामक स्थान में एक इनका जो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है। इनकी जो पत्नी है उनका नाम था विद्यावती। क्वेश्चन आ सकता है कि माघ की पत्नी का नाम क्या था? तो विद्यावती इनकी पत्नी का नाम था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे टेट हो, कमीशन हो, सेट हो, नेट हो, बहुत बार पूछा गया है, त्रयी के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं? तो माघ, भारवी, कालिदास, ये त्रयी के अंतर्गत आते हैं। इस महाकाव्य में श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदि नरेश शिशुपाल के वध का संगोपांग वर्णन किया गया है। अभी मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ, धीरे धीरे मैं इनकी जो रचनाएं है उसको डिटेल में आपसे जरूर डिस्कस करूंगा और वीडियो को लेकर उपस्थित रहूंगा। उपमा, अर्थ, गौरव तथा पद लालित्य, इन 3 गुणों का वर्णन किस में मिलता है? ये माघ के काव्यों में मिलता है, शिशुपाल वध में मिलता है। तो माघे संति त्रयो गुणः, उनके बारे में सुप्रसिद्ध है, ये उक्ति है, ये भी इसमें है। पिता का नाम, इनके पिता का नाम क्या था? दत्तक नाम था, और माता का नाम ब्राह्मी था। माघ की प्रशंसा में कहा गया है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रय गुणा। शिशुपाल वध में इसका वर्णन मिलता है। कालिदास उपमा में भारवी, अर्थ गौरव में दंडी
पद लालित्य में बेजोड़ है। देखो, उपमा के नाम से कालिदास, अर्थ गौरव के नाम से भारवी और पद लालित्य के नाम से दंडी को जाना जाता है। लेकिन माघ में ये तीनों गुण है। शिशुपाल वध में रैवतक पर्वत कि हाथी से और हाथी के बंधे घंटे की तुलना नहीं, बल्कि रैवतक पर्वत के दोनों ओर जो सूर्य और चंद्रमा है उसकी उपमा स्वर्ण और रजत से निर्मित घंटे से की गई है। अतः माघ को घंटा माघ भी कहा जाता है, इसलिए कहा गया है। तो इसके बाद बात करते हैं श्री हर्ष। इनका समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। जो श्री हर्ष है, इनका समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। पिता प्रभाकर वर्धन है, इनके जो बड़े भाई है राज्यवर्धन, बहन इनकी राज्यश्री, निवास है इनका स्थानेश्वर, कृतिया इनकी प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। ये जो प्रियदर्शिका और रत्नावली है, ये नाटिका के अंतर्गत आती है और नागानंद नाटक है। प्रियदर्शिका में 4 अंक है, रत्नावली में भी 4 अंक है और नागानंद में 5 अंक है। जो इनकी उपाधि है वो है अनंग, राजा, कविंद्र, कविता का हर्ष, ये भी इनकी यही उपाधि है। तो इसके बाद बात करते हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के संस्कृत गद्य और लेखक है, कवि थे। अगर देखा जाए तो ये गद्य के सर्वोत्कृष्ट कवि माने गए हैं। वह राजा हर्षवर्धन के आश्रय कवि थे। हर्षचरितम राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था और कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास है। राजा हर्ष ने इनको महानयम भुजंग कहा था। कादम्बरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट जी का क्या हो गया था, देहांत हो गया था। तो जो उनका उपन्यास पूरा करने का काम किया, उनके पुत्र भूषण भट्ट ने अपने हाथ में ले लिया और इसको पूरा किया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाणभट्ट के ये जो कादम्बरी है इसको पूरा किसने किया, तो भूषण भट्ट ने किया। पुलिंद भट्ट इनके दूसरे वो है पुत्र है। गोवर्धनाचार्य का कथन है वाणी वाणु बभूव। बहुत बार पूछा गया वाणी वाणु बभूव किसकी उक्ति है, तो गोवर्धनाचार्य ने बाणभट्ट के लिए कही है। उनके जो पिता का नाम है वो चित्रभानु, माता राजदेवी, पुत्र है इनके भूषण भट्ट। इनका जो निवास है वो प्रीतिकूट ग्रामे शोण नदी तटे के स्थान पर इनका निवास है और जो शैली है वो पांचाली शैली है। कृतियाँ इनकी हर्षचरित आख्यायिका और जो कादम्बरी कथा है चंडी शतक। देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो हर्षचरित है वो आख्यायिका के अंतर्गत आता है, जो कादम्बरी कथा है ये कथा है, और उसके बाद जो इनका चंडी शतक ये मुक्तक काव्यों के अंतर्गत आता है। और उसके बाद मुकुट ताड़िका ये नाटक है इनका, पार्वती परिणय भी नाटक है। इनकी जो उपाधि है वो है गद्य सम्राट, वश्यवाणी, चक्रवर्ती, कविता कामिनी कौतुक और कविता कानन केसरी, इनकी ये उपाधि है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, जो मैंने आपके समक्ष कवियों का परिचय दिया है। बहुत जल्द मैं इस तरह भी संक्षिप्त रूप में सभी कवियों का परिचय दूंगा, उसके बाद उनके ग्रंथों का व्याख्यान करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।